Hello students, how are you all? I hope you all are good and doing great. I welcome you in my class today, and in today's class what we will be doing? We will be covering your next chapter, chapter 10, that is water. क्या करेंगे बेटा हम आज की क्लास में? आज की क्लास में हम आपका एक न्यू चैप्टर करेंगे जो है चैप्टर 10 ऑफ योर बुक, और चैप्टर का नाम है वाटर, पानी। पानी के बारे में हमें क्यों पढ़ना ज़रूरी है? वाटर हम सबके लाइफ की एक बहुत खास ज़रूरत है जिसके बगैर हम सरवाइव नहीं कर सकते, राइट? आज के टाइम पे हम देखते हैं, हम सुनते हैं कि पानी बचाओ। पानी क्यों बचाना चाहिए? हमें पानी को वेस्ट क्यों नहीं करना चाहिए? बिकॉज पानी सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, और अगर हमने इसको सेव नहीं करा तो आने वाले टाइम पे हमें क्या होगी? प्रॉब्लम होगी, हमारे लिए पानी अवेलेबल नहीं होगा। ओके, रेडी फॉर द चैप्टर। इन दिस चैप्टर हम क्या क्या पढ़ेंगे? वो यूजेस ऑफ वाटर, पानी के उपयोग, क्या क्या यूजेस हैं। स्टोरेज ऑफ वाटर, पानी को हम कैसे स्टोर कर सकते हैं, बचा सकते हैं। सोर्सेज ऑफ वाटर, पानी के क्या क्या सोर्स हैं, हमें वाटर मिलता कहाँ से? सी, ओशियन, पॉन्ड, ये सब सोर्स है ना वाटर के। एंड ड्रिंकिंग वाटर हैबिट्स, की ड्रिंकिंग वाटर हैबिट्स क्या होती हैं। ओके, किस तरीके से लोग अलग अलग ऑर्गेनिज्म वाटर को अपटेक करता है। सो रेडी, लेट्स गेट इनटू द चैप्टर। सो दिस इज योर वार्म अप एंड लेट्स रिसाइट। देयर इज अ poem related to water. So are you ready to recite this? Okay, let's recite with me. Water is for all of us. Water is for me. Water is for you. Water is for animals. Water is for birds. Water is for plants. Water is for everyone. Water is for all of us. क्या बताया गया इस पोम में? कि पानी हम सब के लिए है। पानी मेरे लिए भी है, पानी तुम्हारे लिए भी है, पानी एनिमल्स के लिए भी है, बर्ड्स के लिए भी है, प्लांट्स के लिए भी है। पानी सभी के लिए है, पानी हम सब के लिए है। ओके, दोबारा से देख लीजिए एक बार। वाटर इज फॉर ऑल ऑफ अस, ये है इसका नाम। ओके, वाटर इज फॉर मी, वाटर इज फॉर यू, वाटर इज फॉर एनिमल्स, वाटर इज फॉर प्लांट्स, water is for birds, water is for plants, water is for everyone, and water is for all of us. Is that clear? This is the poem. Look, it is a picture. इस picture में क्या हो रहा है बेटा? एक boy है, वो क्या कर रहा है? plants को watering कर रहा है, right? और यहाँ पे आप देख रहे हो bird पानी पी रही है, यहाँ river से, elephant भी उस river से पानी पी रहा है, right? So now we are moving ahead. Okay, so pay attention all of you. All living things need water. जितनी भी जीवित चीजें हैं, लिविंग थिंग्स क्या क्या होती हैं? एनिमल, प्लांट्स, बर्ड्स, ह्यूमन, सब होते हैं ना। सबको क्या चाहिए? वाटर चाहिए। क्यों चाहिए? जिंदा रहने के लिए। क्यों चाहिए वाटर? टू लिव। वी नीड वाटर फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज। हमें पानी की जरूरत अलग अलग कामों के लिए है, सिर्फ पीने के लिए नहीं है, और भी बहुत सारे अलग अलग काम हैं, जैसे कि प्लांट्स एंड एनिमल ऑल्सो नीड वाटर। साथ ही प्लांट्स और एनिमल को भी पानी की जरूरत है। देखिए यहाँ क्या हो रहा है, ये लड़की गमलों में पानी डाल रही है, और यहाँ पे ये एलिफेंट और ये बफलो क्या कर रहे हैं? ये बफलो नहा रहा है, एलिफेंट वहां से पानी पी रहा है, राइट? तो देखिए प्लांट को पानी क्यों चाहिए? टू ग्रो। एनिमल नीड वाटर टू ड्रिंक एंड बाथ, पीने के लिए भी और नहाने के लिए भी। ओके, हमें किस किस काम के लिए चाहिए होता है? ड्रिंकिंग, बाथिंग, वॉशिंग, कुकिंग। कोई भी काम हो सकता है क्या बिना पानी के? नहीं हो सकता। तो यूजेस ऑफ वाटर क्या है हम देखते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू सर्वाइव। अपना काम करने के लिए, चलाने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए क्या चाहिए हमें? पानी चाहिए। वाटर, वी नीड वाटर फॉर मैनी एक्टिविटीज। हमें पानी बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज के लिए चाहिए, जैसे कि ड्रिंकिंग, बाथिंग, वॉशिंग, कुकिंग। इंपॉर्टेंटली इसके अलावा भी बहुत सारे कामों के लिए चाहिए होता है, बट पीने के लिए तो चाहिए ही चाहिए, राइट? बाथिंग के लिए चाहिए। सपोज एक दिन आपने शैम्पू कर लिया, पानी नहीं है, अब क्या करोगे? प्रॉब्लम हो जाएगी ना। बाथिंग के लिए भी चाहिए। वॉशिंग, कपड़े गंदे किस में धोते हैं? हम पानी में धोते हैं। और कुकिंग,
खाना भी बेटा बिना पानी के नहीं बन सकता। आप कोई सी भी सब्जी बनाए, कुछ भी बनाए, एनीथिंग, आपको पानी चाहिए होता है। इज दैट क्लियर? ओके, चलिए अब यहाँ पे देखिए आपके लिए क्या है, एक एक्टिविटी टाइम। लुक एट द पिक्चर एंड राइट डाउन द डिफरेंट वेज इन विच वाटर इज बीइंग यूज्ड। वाटर किस किस काम के लिए यूज हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है बेटा, ये ड्रिंक कर रहा है ना ये बच्चा, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ड्रिंकिंग। क्या लिखेंगे? यस, ड्रिंकिंग। अब इस पिक्चर में क्या हो रहा है, क्या कर रही हैं ये बर्तन धो रही हैं, क्लीनिंग कर रही हैं, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, वॉशिंग। वॉशिंग, वॉशिंग व्हाट, वॉशिंग यूटेंसिल्स या वॉशिंग डिशेस। डिशेस को क्लीन कर रही है ना वो, तो वॉशिंग डिशेस। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट, ये क्या कर रहा है बच्चा, वाटरिंग कर रहा है प्लांट में, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, वाटरिंग। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट, ये एनिमल क्या कर रहा है, पानी पी रहा है? नहीं, ध्यान से देखिए पिक्चर को, ये खुद को बाथ करा रहा है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाथिंग। यहाँ पे वाटरिंग प्लांट्स कर दे। ओके, अब आता है हमारा टॉपिक सोर्सेज ऑफ वाटर। क्या आएगा, सोर्सेज ऑफ वाटर। अब सोर्सेज ऑफ वाटर का मतलब क्या होता है, पानी हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, उसके सोर्स क्या है। ओके, ये होते हैं हमारे कुछ मेन सोर्स जो हमें वाटर प्रोवाइड करते हैं। वाटर का मेन सोर्स क्या होता है, रेन। रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर। जमीन पे, अर्थ पे, हमारी मदर अर्थ पे जो भी पानी आ रहा है वो किस फॉर्म में आ रहा है, रेन की फॉर्म में आ रहा है। यस, तो रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर। ड्यूरिंग रेनी सीजन रेन वाटर फिल्स। अब ये रेन वाटर क्या करेगी, जमा होगी और इसके अलग अलग स्टोरेज होते हैं, जैसे कि रिवर, पॉन्ड्स एंड वेल्स। नदियों को, तालाब को और कुओं को ये भर देती है। ठीक है, कौन, रेन। देखिए ये लेक है आपकी, झील है, ये रिवर है, नदी है, ये पॉन्ड है, तालाब, और ये आपका वेल, कुआं। ओके, ये किससे फिल हो जाते हैं, हमारे रेन वाटर से। अब आता है हमारा स्टोरेज ऑफ वाटर। हमने पानी मिल गया, रेन वाटर ने पानी दे दिया, अब हम पानी को कैसे स्टोर करेंगे। हम पानी को स्टोर कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों में, जैसे कि पॉट। पॉट मतलब मटका, बकेट। हम आज भी अपने घरों में बकेट से डाले पानी को स्टोर करते हैं ना, राइट। आप स्कूल आते हैं तो क्या लेके आते हैं, बॉटल। और हम सबके घरों में जब ज़्यादा पानी स्टोर कहाँ होता है, सबके रूफ टॉप पे क्या लगे होते हैं, वाटर टैंक्स लगे होते हैं ना, तो ये हो गए टैंक। ओके, तो कहाँ कहाँ स्टोर कर सकते हैं हम, पॉट में, बकेट में, बॉटल में और टैंक में। इन सिटीज, सिटीज में क्या होता है बेटा, वाटर इज स्टोर्ड इन ओवरहेड टैंक्स। सिटीज में बहुत सारी बिल्डिंग्स, बहुत सारी सोसाइटीज होती हैं, तो उन सब के टैंक में आने के लिए एक और बड़ा सा टैंक होता है जिसे हम क्या कहते हैं, ओवरहेड टैंक। याद रखना है हमें, क्या कहते हैं हम, ओवरहेड टैंक्स। ओके, वी गेट वाटर फ्रॉम दीज टैंक थ्रू पाइप्स एंड टैप्स। और उन टैंक से क्या होता है, वाटर हम तक आता है थ्रू पाइप्स एंड टैप्स। हम अपने घर में टैप्स को ओपन करते हैं। पहले टाइम पे वो हैंड पंप्स हुआ करते थे, अब तो सबके घर में टैप्स होते हैं, टैप को ओपन करा, पानी आ गया। तो वो कहाँ से आ रहा है, वो ओवरहेड टैंक्स के थ्रू, पाइप के थ्रू हमारे टैप्स तक आ रहा है। ओके, एंड दिस वाटर इज यूज फॉर डेली एक्टिविटीज। अब हम क्या करते हैं, उसको डेली एक्टिविटीज के लिए यूज करते हैं, लाइक वॉशिंग, बाथिंग, कुकिंग एक्सेट्रा। देखो अब ये एक सिंगल घर है, तो सिंगल घर में हम क्या करते हैं, छत पे टंकी, वाटर टैंक रखा, और जब उस वाटर टैंक से पाइप के थ्रू पानी घरों में आ रहा है। बट सिटीज में क्या होता है, बहुत सारे घर, बहुत सारी बिल्डिंग्स है, तो एक ओवरहेड टैंक होता है, ओवरहेड टैंक से पानी सबके घरों में जा रहा होता है। इज दैट क्लियर? चलिए अब आता है हमारा ड्रिंकिंग वाटर हैबिट्स। ओके, कि हमारी ड्रिंकिंग वाटर हैबिट्स कैसी होनी चाहिए, हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला आता है हमें, वी शुड ड्रिंक क्लीन वाटर। हमें हमेशा साफ पानी ड्रिंक करना चाहिए। याद रखिए बेटा, हमें खाना और पानी हमेशा साफ होना चाहिए। क्यों?
पानी से कई बीमारियां फैलती है। अगर आपका पानी गंदा है तो आपके सारे जर्म्स आपके बॉडी के अंदर जाएंगे और आपको बीमार बनाएंगे। तो वी शुड ड्रिंक क्लीन वाटर। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट होता है आपका ड्रिंकिंग अनक्लीन वाटर कैन कॉज डिजीजेस। क्या बताया आपको? अगर आप खराब पानी पिएंगे, गंदा पानी पिएंगे तो आपको बीमारियां हो सकती है। नेक्स्ट है आपका वाटर शुड बी स्टोर्ड इन अ क्लीन कवर्ड कंटेनर। जब हम स्टोर कर रहे हैं तो हमारा कंटेनर साफ होना चाहिए, साथ ही साथ हमें उसे कवर करना है, वरना कंटेनर तो साफ था, बाहर से कहीं गंदगी आके गिर गई और पानी क्या हो गया हमारा? बेकार हो गया। ठीक है। नेक्स्ट इज वाटर कैन बी मेड सेफ फॉर ड्रिंकिंग बाय बॉइलिंग और फिल्टरिंग। कई बार कुछ एरियाज क्या होते हैं जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा साफ नहीं आता, हमारे घर में हम आरओज या फिल्टर्स लगवाते हैं तो हम पानी को फिल्टर भी कर सकते हैं। और अगर कभी वो सुविधा नहीं है तो हम पानी को बॉईल करके भी उसके अंदर के जर्म्स को किल कर सकते हैं। तो हम पानी को सेफ कैसे बना सकते हैं? बाय बॉइलिंग और फिल्टरिंग। ओके, बॉइलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, फिल्टरिंग भी इंपॉर्टेंट है। ओके। नेक्स्ट, वी मस्ट ड्रिंक 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। ये मिनिमम होता है, 8 से 10 ग्लास पानी तो हमें कम से कम पीना ही चाहिए डेली। अगर आप इससे ज्यादा पिएंगे आपकी स्किन और हेल्दी रहेगी, बट कम से कम इतना तो पीना ही चाहिए। कई बीमारियां पानी की कमी की वजह से होती है। अब तो समर्स जैसी आएंगी हमारे यहाँ पे, समर्स में क्या होगा? वी आर नॉट ड्रिंकिंग प्रॉपर वाटर, वी विल फील डिहाइड्रेटेड, प्रॉब्लम्स होंगी, है ना, राइट? चक्कर आएंगे, बेहोशी जैसी फील होगी। So you will not feel very comfortable, right? So in the summers we should start in taking liquid more, right? And now it's time for the let's memorize. Chapter is done. Memorize करते हैं कुछ terminologies. Disease. What is the meaning of disease? बीमारी, उसको हम कह सकते हैं illness या फिर sickness. Okay? Disease can be called illness or sickness. Next is survive. What it is? सर्वाइव। सर्वाइव का मतलब क्या होता है? टू कंटिन्यू, टू लिव और एग्जिस्ट, जीवन यापन करना। हम लगातार कोई चीज कर रहे हैं, हम जीवन है, हम एग्जिस्ट कर रहे हैं उस, और हम जी रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? सर्वाइव कर रहे हैं, राइट? तो सर्वाइव इज टू कंटिन्यू, टू लिव और एग्जिस्ट। लेट्स रिकॉल द चैप्टर एट वंस नाउ। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू सर्वाइव। हमें पता है वाटर चाहिए, प्लांट्स को भी वाटर चाहिए टू ग्रो, एनिमल्स नीड वाटर टू ड्रिंक एंड बाथ, वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग, वॉशिंग एंड कुकिंग। What is the main source of water? Rain is the main source of water. We can store water in many things like pot, bottle, tank, bucket, right? Then we should drink clean water and we must, you know, यहाँ पे क्या लिखा है? must मतलब इतना तो जरूरी ही पीना है, 8 to 10 glasses of water every day. Is that clear? With this we have done and also recall the chapter. So now we are able to do the questions. Interested? It's time for the questions time. Darken the correct option on OMR sheet. क्या करना है हमें? OMR शीट पे इन ऑप्शंस को डार्क करना है जो करेक्ट होगा। आपको OMR शीट पे डार्क करना सिखाया है, ये रॉन्ग वे है, ये भी रॉन्ग वे है, ऐसे नहीं करना है, आपको इस तरीके से करना है। जो ऑप्शन हम यहाँ टिक करेंगे आंसर का आपको अपनी बुक में, उसी ऑप्शन को OMR शीट पे डार्क करना है। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू। वाटर किस लिए चाहिए उनको? सर्वाइव, ईट, ब्रीथ और ग्रो। वाटर क्यों चाहिए उनको? टू, हमने क्या पढ़ाया आपको बेटा? ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू ग्रो करने के लिए और सर्वाइव करने के लिए। क्या बताया है? सर्वाइव बताया है ना, तो व्हाट विल डू? वी विल टेक सर्वाइव। ओके, फूड हमसे हम ग्रो करते हैं, वाटर हमें अपने सर्वाइवल के लिए चाहिए, इसके बिना पॉसिबल ही नहीं है हमारा जीवन चलना। नेक्स्ट इज वी नीड वाटर फॉर, वी मतलब हमारी बात करें किस किस के लिए चाहिए? कुकिंग, ड्रिंकिंग, वॉशिंग और ऑल ऑफ दीज, सभी चीज़ों के लिए चाहिए। इनमें से कोई भी चीज़ बिना वाटर के तो नहीं हो सकती, तो व्हाट विल कम? ऑल ऑफ दीज। डैश इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर। वाटर का मेन सोर्स क्या है? रिवर, ओशियन, रेन और वेल्स। देखिए बेटा, रिवर, ओशियन, वेल्स, इन सब में पानी आता कहाँ से? रेन से ही आता है ना। सो व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर? रेन। इज दैट क्लियर? वी डैश वाटर इन बकेट्स। बकेट्स में हम वाटर को क्या करते हैं? वेस्ट करते हैं, स्टोर करते हैं, ड्रिंक करते हैं, ईट करते हैं। बकेट में हम वाटर को स्टोर करते हैं। यस।
नेक्स्ट इज ऑलवेज स्टोर वाटर इन डैश कंटेनर। हमें वाटर को कैसे कंटेनर में रखना चाहिए, स्टोर करना चाहिए? ओपन में, अनकवर्ड में, डर्टी में और कवर्ड में। क्या बताया था आपको? वाटर को हमेशा हमें क्लीन एंड कवर्ड कंटेनर में रखना चाहिए, राइट? सो क्या आएगा? कवर्ड। इज दैट क्लियर? यू हैव टू सर्कल द करेक्ट ऑप्शन इन दिस। नेक्स्ट इज फिल इन दी ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ गिवन वर्ड्स। वर्ड्स दिए हैं हमें, उनकी हेल्प से हमें फिल इन दी ब्लैंक्स को कवर करना है। ओके बेटा, अच्छे से करें। चलिए फटाफट से करते हैं। फर्स्ट इज ऑल डैश नीड वाटर टू लिव। क्या किसको चाहिए? ऑल लिविंग थिंग्स। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? ऑल। आप लोग अच्छे करेक्ट आंसर कर रहे हैं मोस्टली। डैश नीड वाटर टू ग्रो। किसको चाहिए वाटर ग्रो करने के लिए? प्लांट्स को। किसको चाहिए? प्लांट्स को। हमें तो सरवाइव करने के लिए चाहिए ना। वी शुड ड्रिंक डैश वाटर। हमें कैसा पानी पीना चाहिए बेटा? हाँ जी, कैसा पानी? क्लीन। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? वी शुड ड्रिंक क्लीन वाटर। नेक्स्ट इज ड्रिंकिंग अनक्लीन वाटर कैन कॉज डैश। अगर हम अनक्लीन मतलब गंदा पानी पीते हैं तो क्या हो सकती है हमें? हाँ जी, हमें क्या हो सकती हैं? डिजीजेस, बीमारियां हो सकती हैं हमें। ओके। नेक्स्ट इज वी मस्ट ड्रिंक डैश ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। हमें कम से कम कितना पीना चाहिए जो जरूरी है? 8 से 10 ग्लास पानी पीना चाहिए। ओके। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम। स्टेट ट्रू एंड फॉल्स। टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट पढ़ना है आपको। जो सही है उसके लिए ट्रू टी लिखना है और जो गलत है उसके लिए फॉल्स एफ लिखना है। ठीक है। फर्स्ट इज प्लांट डू नॉट नीड वाटर। प्लांट को क्या पानी नहीं चाहिए? ये क्या हो गया? स्टेटमेंट गलत हो गया। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? एफ फॉर फॉल्स। एनिमल्स नीड वाटर टू ड्रिंक एंड बाथ। एनिमल्स को पीने के लिए और नहाने के लिए पानी चाहिए। ये सही बात है। तो ये क्या हो जाएगा? टी फॉर ट्रू। नेक्स्ट इज रेन वाटर फिल्स लेक, वेल्स, पॉन्ड्स एक्सेट्रा। जो रेन से जो वाटर आता है वही पॉन्ड्स को, लेक्स को, इन सबको फिल करता है। ये बात भी सही है बेटा। तो यहाँ भी क्या आएगा? टी फॉर ट्रू आएगा। नेक्स्ट है हमारा वी कैन नॉट स्टोर वाटर इन बकेट्स। हम वाटर को बकेट्स में स्टोर नहीं कर सकते हैं क्या? बकेट में हम वाटर को स्टोर कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो गई। तो एफ फॉर फॉल्स, राइट। नेक्स्ट इज वाटर कैन बी मेड सेफ फॉर ड्रिंकिंग बाय बॉइलिंग। हम वाटर को ड्रिंकिंग के लिए सेफ बना सकते हैं बाय बॉइलिंग। ये सही बात है? नहीं सही बात है? यस, ये सही बात है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? टी फॉर ट्रू। ओके, क्लियर है आप सभी को? ट्रू फॉल्स, फिल इन दी ब्लैंक्स और जो हमने ऑब्जेक्टिव किए थे। ओके, विद दिस आपका चैप्टर बेटा खत्म होता है यहाँ पे। वी आर डन विद दी होल चैप्टर एंड दी एक्सरसाइज। आई होप आप सभी को अच्छे समझ में आ गया वाटर के क्या यूसेज हैं, क्या सोर्सेज हैं, हम वाटर को स्टोर कैसे करते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ड्रिंकिंग हैबिट्स क्या है वाटर की। हमेशा साफ पानी पीजिए, कवर्ड कंटेनर में रखिए, इसको स्टोर अच्छे से करिए, गंदगी में नहीं करना है। गंदा पानी पीने से बीमारियां हो सकती हैं और हमें कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी पीना चाहिए डेली। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू।